रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया है। सुबह भी पहन लिया था मैंने, निकाला है। और ये बाल देखिए कैसे हो रहे हैं। मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में क्या बन रहा है इंडियंस का फेवरेट जो ब्रेकफास्ट होता है वो क्या होता है, आलू का पराठा। तो आलू का पराठा बनेगा। चश्मा ले लेती हूँ, बिना चश्मे के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब पूरा किचन फैला पड़ा है। फैला मतलब कहीं चटनी रखी हुई है, कहीं आटा गूथा रखा है। आज फिर से मावा निकाला था क्योंकि अब मैं लड्डू बनाऊंगी, वो वाला कम था। फिर इतने से बना के क्या फ़ायदा, इतना मतलब गैस को टाइम लगाओ, फिर थोड़े से होने चाहिए एक्स्ट्रा ज़्यादा। यहाँ पे ये आलू हैं, ठंडे हो चुके हैं। तब तक मैंने सोचा था कि चलो बिंदी बिंदी लगा लेते हैं, ऐसे ही घूम रही थी। और चटनी आहा, चटनी सर्दियों का मज़ा ही चटनी। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, इन सब के साथ है। तो बनाती हूँ, विपिन भी जाएंगे फिर, तो मैं बना लेती हूँ। काफ़ी लेट बन रहा है, नाश्ता नहीं है, ये लंच ही है क्योंकि 12 बजने वाले हैं। चाय भी लेनी। अब करो ढिंका चिका अब करो। ये देखो कलर करा के आए हुए हैं। ये देखो मैंने एक बार मेहंदी लगाई है, जब से मैंने 3 बार कलर लगा लिया। और बीवी को नहीं कि भाई तू भी करा ले, मैं जवान हो रहा हूँ, तू भी कुछ करा ले। हैं? चलो बीवी हाँ बोल रही मशीन घुमाई है ना उसको 15 मिनट पे। इसके बाद पानी चेंज होगा। ये देखो लंगड़ाहट पैरों में। मैं कह रही 2 दिन अगर ये ठीक नहीं होता है तो 2 दिन बाद भंडारी के चलना ही चलना है। नहीं भाई भंडारी करेगा क्यों, अगर 2 दिन का टाइम है आपके पास। आज संडे भी दे रही हूँ, मंडे भी दे रही हूँ, ट्यूसडे भी दे रही हूँ। उसके बाद वेडनेसडे मेरा होगा। जैसे मैं कहूंगी वैसे होगा। बहुत कहती हो सबके सामने, जैसे ही कहती है मेरी मम्मी को, अब वैसा ही होगा। वैसे ही होगा। हाँ तो फिर हम चलेंगे उस दिन। 3 दिन देती मैंने आपको। ओके सर कब धोना है? अभी धो रहा हूँ। इधर आ जाओ मेरे पास। मेरे पास तो आने का टाइम नहीं होता, बाहर भाग लो बस रात को। कब देख ली, दिन में लग गया होगा तो ठीक है, नहीं तो रात को देखेंगे। अरे फिर ऑन ऑफ बड़ी आफत आती है मेरे पे। ऑन ऑफ करना। कैंची में क्या रात इस कमरे में कैंची कहाँ गई यार? नहीं हमारे बालक कौन से डॉक्टर बनेंगे, रोज कैंची गायब। छुटंका तो बाहर ही है, मान के पास गया हुआ है वो, उसके पैर नहीं टिक रहे जब से मान आया हुआ है घर में। और भाई बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा, उसके टेस्ट हैं, मुझे और कहानियां बता के चला जाएगा बातों में लगा के। कपड़े वपड़े देख लो अपने, कोई जैकेट वैकेट धुलवानी हो क्योंकि पानी चेंज होगा अभी। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के। यार इस एलेक्सा ने भी दिमाग खराब कर रखा है। एलेक्सा ने जो हो वो गाना बजाती ही नहीं। मैं इतनी देर से उसके आगे चक्कर मारी आई, मैंने कहा कृपा वाला लगा दे।
विपिन भी ऐसे ही करते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है, बस चुप बैठे रहेंगे, फोन में देखते रहेंगे, मैं ही बोलती रहूं। ऐसे ही वो एलेक्सा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं है क्यों लाए, तुझे खरीद के आऊं। मान जाऊंगी अगर तुम बजवा दो वो गाना तो। कृपा बरसाए रखना ओ राधा रानी, कृपा बरसाए, उसमें नहीं बजा सकते, उसके गले बैठ गए। ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। एक खड़े होकर पुकार लो। सो जाएगी। वो कहाँ है एलेक्सा? एलेक्सा को मैंने ड्रोर में बंद कर दिया। मगर दिख ना जाइए, बस बाहर ना दिख जाइए। तू गुस्सा आ गया मेरे को। मतलब एलेक्सा के पास चले गए बात करते, मेरे पास नहीं खड़े हुए। मान जाऊंगे अगर तुम गाना बजवा दोगे वो वाला, चित्र विचित्र जी का। मैंने गा दो। एलेक्सा स्टॉप। एलेक्सा एलेक्सा प्ले सॉन्ग चित्र विचित्र। एलेक्सा स्टॉप। आई लाइक यू। मुझे भी आप पसंद है, एक दोस्त की तरह। एलेक्सा एलेक्सा विपिन कौन है? ये आपके सवाल का जवाब हो सकता है। Vipin is one of the group of islands that form part of the city of Kochi in the Indian state of Kerala. Vipin forms a barrier island which lies between the Arabian Sea in the west and the Kochi backwaters formed by the various distributaries of Periyar River in the east. एलेक्सा क्या बोल रही है? चटर प्ले सॉन्ग चित्र विचित्र। Music से चित्रा विचित्रा के गाने। पता नहीं आप लोगों को हम लोगों की बातचीत कैसी लगी होगी। बहुत बार इस तरह की बातचीत होती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, या तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है या फिर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो अभी मैं वापस से रसोई में आ गई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ आलू की पिट्ठी। ये सिंपल वाली पहले मैं तन्मे के लिए बना कर रखूँगी, मतलब इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं और आलू के साथ मिक्स किया और फिर इसको मैं तन्मे के लिए निकाल के रख रही हूँ अलग। और अपने लिए मैंने मतलब अपना, मैं, गुड्डू, विपिन, हम सब लोग खा लेते हैं प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, गुड्डू भी खा लेती है। तो अब मैं ये वाले आलू में ये मिक्स कर दूंगी। तन्मे के मसाले वाले रहते हैं खाली, थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी। और पिट्ठी भी रेडी है, चाय भी मैंने बनने रख दी थी और आटा भी मैंने गूंथ लिया था, तो सब कुछ तैयार है। आज जो है बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आलू के पराठे बन रहे हैं। टाइम ही नहीं लग रहा था, बीच में त्यौहार वगैरह हो गए थे तो आलू के पराठे का टाइम ही नहीं लगा। आज जो है बन रहे हैं और संडे से अच्छा दिन नहीं हो सकता आलू के पराठे के लिए। संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन सुबह के टाइम भरवा पराठे बनाए, क्योंकि सभी घर में होते हैं। तो अभी जो है मैं बस फटाफट से बनाने लगी हूँ। विपिन चले गए हैं नहाने, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, वो भी खा के चले जाएंगे। और इसीलिए मैं आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि मेरे को पता था ये लोग नहा रहे हैं कि करके घंटों लगता है, फिर गर्म पानी का वेट करो तो बहुत टाइम हो जाता है और संडे को तो होना ही होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैं जो है ये बनाने लगी थी भरवा वाला, ये प्याज वाला, क्योंकि तन्मय अभी बाहर है, उसको बुलाने के लिए भेजा है तो गुड्डू को दे दूँगी, वरना मैं सबसे पहले गुड्डू का तन्मय का बना देती हूँ, फिर वो कटोरी हटा देती। तो चलो मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
ऊपर छत पे कपड़े वगैरह देखने के लिए, जो सूख गए हैं उनको अलट पलट दूंगी, मतलब जो सूख गए हैं उनको नीचे ले जा लूँगी, जो हल्के फुल्के गीले हैं उनको अलट पलट देंगे। और यहीं पे गुड्डू बैठी हुई है ऊपर, मैंने उसको ऊपर भेज दिया था बाल सुखाने के लिए, उसका सर धुलाए। संडे वाले दिन ना काम बहुत हो जाते हैं ऐसे, जैसे सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, गर्मियों में तो दिन बड़े होते हैं ना तो इतना नहीं लगता है। तो फिर उसको खिला पिला के ऊपर भेजा, मैंने कहा तू बाल सुखा ले, क्योंकि अगर सर गीला गीला रहता है, गीले बालों को बांध लो तो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो ऊपर बैठाया हुआ है उसको, वो अपने बाल सुखा रही थी और यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई थी। और भाई आज आलू के पराठे बने थे काफ़ी टाइम बाद, तो आलू के पराठे खा के ऐसे लग रहा था कि बस और कुछ नहीं है इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में और कुछ नहीं है, इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता। आलू का पराठा, चाय, मक्खन, चटनी, बच्चे बच्चे, मतलब बहुत मज़ा आया आलू का पराठा खाते हुए। मैंने बहुत आनंद के साथ आलू का पराठा खाया। और मेरा तो देखो फेवरेट है, मैं तो खाने की शौकीन हूँ, मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है, अच्छा बना हुआ सब अच्छा लगता है। तो अभी जो है मैं आई हूँ नीचे, और इससे पहले हमने कुछ काम भी किया, मेरा सूट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन, मतलब कि आज क्या है, मंगलवार, आज मेरा सूट का वीडियो भी जाए, शायद कह रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है। तो अभी मैं और भाभी बैठे हुए हैं और हमने ली हैं खूब सारी सब्जियां। अभी हम दोनों मिल बैठ के इन सब्जियों का कर देंगे काम तमाम, काटा पीटी कर देंगे, मतलब कि इनको जो मतलब डंठल वंठल है वो हटा के साफ़ साफ़ सब्जियां जो है काट पीट लेंगे। तो बातें भी हो जाएंगी, साथ में बैठ भी लेंगे, सब्जियां भी कट जाएंगी, मतलब काम का काम हो जाएंगी, बातें की बातें हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा रहता है सर्दियों के दिनों में, ख़ास तौर से धूप लेते रहो अपने जिससे भी आपकी बनती है, चाहे आपकी दोस्त हो, देवरानी हो, जिठानी हो, भाभी हो, ननंद हो, सास हो, जिससे भी आपकी बनती है, अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथ बैठिए, अपनी सब्जियां लीजिए और उनको काट पीट लीजिए, बातें भी हो जाएंगी, काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये काम कब में हुआ। क्योंकि सब्जी काटना कोई इतना अच्छा काम नहीं है कि बहुत इंजॉय करते हैं हम उसको, थोड़ी देर ही अच्छा लगता है, फिर बोरियत आने लगती है अगर ज़्यादा सब्जियों को काटो पीटो। लेकिन रोज़ का काम आसान हो जाता है। जैसे मैं ये कुछ सब्जियां काट के रख लूँगी, तो क्या कल क्या बनाना है, बच्चों के टिफ़िन के लिए अगर कुछ बनाना है तो बस निकालो, उनको धो बनाओ और बस सब्जी बन जाती है, ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं होती है। तो भाभी ने लिया है गोभी काटने का काम, मैंने लिया है गाजर काटने का काम। बाद में हम दोनों ऐसा कर लेते हैं कि जिसकी जो सब्जी है वो रख ले, ऐसा नहीं है कि ये तेरी है ये मेरी है, जिसको जो लेनी है वो ले लेता है। तो इस तरीके से करते हैं। कैसा लगा आइडिया? अभी टाइम है 7:30 का और मेरे ना यहाँ पे वाइट सा दाना हो गया है यहाँ पे। अब एक 2-4 दिन पहले इधर की साइड था, अब इधर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, दाने ठीक हो गए थे बीच में, फिर अब शुरू हो गए हैं। तो 7:30 बजे का टाइम है, एकदम अंधेरा पसर चुका है, जो कि 6 बजे ही हो जाता है। 5:45 से शुरू होता है और 6 बजे बिल्कुल अंधेरी काली रात सी हो जाती है। सर्दियों के दिन ना बड़े अच्छे तो होते हैं, लेकिन अंधेरा हो जाता है, सुनसान हो जाता है, तो इसलिए वो लगते हैं अजीब से, इतनी जल्दी रात। कई बार खाना इतनी जल्दी हो जाता है कि फिर टाइम देखता है, अरे अभी 9 ही बजे हैं, 9 बजे खा पी के लेटे हुए हैं, या अभी 9:30 हो रहे हैं। तो ऐसे रहता है, बस ये चीज़ थोड़ी सी लगती है। गर्मियों में क्या होता है, मतलब लोग दिखते रहते हैं, चलते फिरते, आवाज़ें आती रहती हैं, तो थोड़ा सा गर्मी के दिन इसलिए अच्छे लगते हैं। वैसे सर्दियाँ तो बढ़िया है ही, अपना ना पंखे की टेंशन ना लाइट की टेंशन, खाओ पियो बिस्तर में घुस जाओ, अच्छी अच्छी सब्जियाँ होती हैं खाने के लिए। तो बहुत सारी सब्जियाँ ली थी जिन्हें काट पीट के छाँट के रख लिया है। और अभी जो है मेथी, सुबह आलू के पराठे हुए, अब मेथी के पराठे होंगे। कुछ और ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था। कल हमारे यहाँ कोई आएगा तो फिर मतलब जैसे दाल चावल भी अब बनाऊं तो फिर कल भी वो बनेंगे, तो दाल चावल हो जाएगा। मिक्स सब्जी कल बनेगी, फिर अगर अब मैं कुछ आलू का बनाऊं तो फिर वही, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सोचा। और आज एकादशी है, तो एकादशी पे चावल का भी कुछ नहीं बना सकती मैं, जैसे खिचड़ी बना लो, चलो नहीं बन सकता चावल का कुछ भी। तो फिर सोचा कि चलो भाई मेथी के पराठे ही बना लेते हैं, फिर पराठे हो जाएंगे इस टाइम पे। तो अब सर्दियों में ऐसे ही रहेगा। इन लोगों को तो पसंद भी है, चाहे चारों टाइम दे दो पराठे। मुझे भी पहले पसंद थे, लेकिन आजकल में थोड़ा रहता है कि यार पराठे पराठे पूरा दिन। तो अभी बैठी हूँ, विपिन का वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम निपटाऊंगी, थोड़ा सा सूट वूट का काम का वो कर लेती हूँ तब तक मैं, जब तक ये आते हैं। कुछ नहीं होगा, कोई पोषण नहीं। पैर थोड़ा सा पीछे को रखो, पैर को वैसे तो करो। ये पापा की बता रही है इधर पापा, आपकी तो फील मांग के बता रही। मैं भी पापा के पैर में वो करूंगा, तो जाएगी मेरी बड़े होते होते शादी। सही क्यों ऑपरेशन की वजह से इतना इसमें तो हो रहा ना फिर दूसरे वाले में हाँ। ऐसे ही
सेम आपको एक बार इसमें हो रहा है। हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। इसमें सूजन है, हाँ। इसमें तो सूजन है। वो वाला दिखाना सर। यार तुम्हारे पैर मोटे मोटे ही है, सूजन आ रही है ये। देखना गुड्डू, देख खड़े होके देख पापा का पैर। हमेशा तो पापा के पैर ऐसे ही थे, कोई मोटा मोटा नहीं हुआ, हमेशा थे, मैं हमेशा देखता हूँ ये। तुमने पूछा भी चीज की फरमाइश कर दो, पापा दर्द कैसा है, अब मैं दबा दूं। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ऐसे क्यों बना रही है? लेटे क्यों हो? बच्चे को छोड़ के आके लेट गए हैं ये। क्यों लेट गए भाई, क्यों लेट गए? दर्द हुई? पैर में दर्द। चलें आज भंडारी के फिर एक बार एक्सरा भी करा लेते हैं। अरे एक्सरे वाला दर्द नहीं है यार ये। फिर कौन सी वाला है? ये ऐसे ही है। अपनी डॉक्टरी की है? पता है आपको कैसा है ये दर्द? ये है बुखार का? रम गया वो हड्डियों में? अच्छा, कब तक रहेगा? बहुत चल रहा आजकल ये। अच्छा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है? ट्रीटमेंट है तो बस बीवी को दुखी करने का ट्रीटमेंट है। मालिशें करवाते रहोगे बस अब? कब तक? 1 महीना। 1 महीने तक डॉक्टर ने बोला है? सोओगे अब? ऑफिस नहीं जाना? कि कब जाओगे? 10 बजे? 2 घंटे सोओगे? 1.5 घंटा? चाय बना दूं? क्यों, तभी बाद में पियोगे? नहीं, जब उठूंगा। शोई शोई। चलो इस ब्लॉग को भी एंड करना है क्योंकि रात को नहीं कर पाए थे। तो ये लेटे हुए हैं, जैसा कि आपने देखा। कल ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, चोंद आ रही है टीवी की तरफ, उधर धूप जा रही है ना, चोंद आ रही है। तो अभी जो है मैंने कहा चलो बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से। बच्चे तो जा चुके हैं, ये लेटे हुए हैं, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैं बोल रही हूँ चलो डॉक्टर के आज। यार डॉक्टर का बार बार कितने डॉक्टर को जाओ, कितने डॉक्टर को आप ही के लिए बोल रही हूँ ना, अपने लिए तो नहीं बोल रही मैं। डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गया यार मैं भी। दवाइयाँ तो बहुत खा रहे हैं ये, बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं। घर आके एक डॉक्टर ने बोला 1 महीना लगेगा भाई। एक महीने तक ये हमें दुखी करेंगे ऐसे। क्योंकि ऐसे ना लेटे वेटे बंदे को ज्यादा देखा नहीं जाता। जिस बंदे को आदत हो, हमें ना कुछ प्लांट्स लगाने थे, अब हम वो भी नहीं लगा पा रहे क्योंकि इनके भाई देखो पैरों में दिक्कत है, भारी भारी गमले उठाना, ये वो करना, तो हो ही नहीं पाएगा। हमने सोचा तो सब्जी बोएंगे हम, बोली सब्जियां। अच्छा बुखार आया। हाँ, बहुत सारे लोग बता तो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता रहे हैं कि रश्मि ये बुखार से हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो शायद उस वजह से हो। लेकिन इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं भगवान की कृपा से। मैं तो बहुत डरी थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो इसका मतलब वो बुखार, पर मैं बोल रही हूँ एक बार आप एक्सरा भी करा लो। एक्सरे के टूट थोड़ी गया पैर। सूजन तो हो रही है आपके पैरों पे, इतने मोटे पैर तो नहीं होते। वो सिर्फ इसलिए है ना कि दर्द हो रहा है, खड़ा रहता हूँ दिन में, चलना फिरना। तो एक आध दिन छुट्टी ले लो। एक आध दिन फुल डे घर पे रेस्ट करके देख लो ना। ठीक है, आफत थोड़ी आ रही है। मैं भी करता हूँ फोन। तुम रह रहे हो घर पे, तुम वैसे ही तो देखती हो, आज इनकी छुट्टी करवाई देती हूँ। छुट्टी नहीं करेंगे, घर पे नहीं रहेंगे, ऐसे लेटे रहेंगे। तो मैं जाऊंगी अब नहाने के लिए और ये आराम करेंगे। और मेरा जो भी है एडिटिंग वगैरह का काम, वो थोड़ा सा रह रहा है, वो कंप्लीट। आराम करो यार। हाँ, वैसे तो ना मेरी भी कल से तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी ढीली सी हो रही हूँ, मेरी कमर में बहुत पेन हो रही है। पर उठना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। औरत नहीं लेट सकती है, औरत के नसीब में लेटना नहीं है। अपने दिमागी तौर पे, ऐसा नहीं है कि ये मुझे बोल रहे हैं या मेरे ऊपर किसी का प्रेशर, नहीं, दिमागी वो है ना कि नहीं यार देखो कितना दिन हो गया है, 9 बजने वाले होंगे। क्योंकि बच्चों के आजकल 8 बजे जाते हैं, तो 8:30 का टाइम तो हो ही चुका होगा। तो फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, घर का काम देखना भी, चाय वाय पियेंगे, नहीं है, लेटा ही नहीं जाता है। ज़्यादा ही हालत ख़राब होगी ना तभी लेटा जाएगा, अभी इतनी नहीं है। तो चलो इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय। बाय कर दो। बाय बाय। सब कहते हैं विपिन भैया को दिखा दिया करो, इतने प्यारे से हैं, इतने सीधे। बजी बड़ी है। क्या शब्द बोल रहे हो। और पता है क्या बोलते हैं, कल आ रहा था ना कमेंट मंदिर वाले वीडियो पे कि विपिन भैया को भी दिखा दिया करो रश्मि, कितने सीधे इंसान हैं, कितने प्यारे हैं। मैंने कहा सीधे, ये क्या बोल दिया सीधे इंसान, मुंह दिखाओ थोड़ा। लो जी देख लो। चलो इन्हें आराम करने देते हैं और हम उठते हैं और बाय बाय करते हैं। बाय बाय। बाय।